गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था माइक्रोबिट के साथ हम सॉइल मॉइस्चर सेंसर की इंटरफेसिंग कैसे किए थे और डेटा को कैसे रीड किए थे। देखिए, आज के लेक्चर्स में हम यूज करने वाले हैं वाटर सेंसर को माइक्रोबिट के साथ कैसे हमें कनेक्ट करना है, इंटरफेसिंग कैसे करना है और वाटर सेंसर के लिए हमें प्रोग्राम कैसे करना है और उसके साथ साथ हमें किस टाइप के प्रोजेक्ट को हम बना सकते हैं रियल लाइफ के लिए वाटर सेंसर का यूज करके। ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं माइक्रोबिट की प्रोग्रामिंग में। देखिए, माइक्रोबिट की प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे एक सिंगल डिवाइसों की इंटरफेसिंग सीखेंगे, उसके साथ साथ मल्टी डिवाइसों की इंटरफेसिंग सीखेंगे। फिर हम सीखने के बाद बेसिक जब हमारा अच्छा हो जाएगा उसके बाद हम प्रोजेक्ट को बनाएंगे। देखिए, बेसिक सीखने के बाद आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं सारे लेक्चर को समझ के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि जो भी सेंसर हम यूज करने वाले हैं माइक्रोबिट के साथ, वो सेंसर वर्क कैसे करता है, उसके वर्किंग के अकॉर्डिंग ही हम कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखिए जो कंपोनेंट लिए हैं उसको समझा दें। देखिए, यहाँ पे मैंने ये वायर लिया हुआ है, ये कनेक्टर लिया हुआ है। हमें इस टाइप का कनेक्टर यूज करना है, एलिगेटर कनेक्टर बोलते हैं, एलिगेटर क्लिप बोलते हैं या फिर आप। ठीक है, ये हमारा एलिगेटर क्लिप हो गया। कुछ जंपर वायर इसलिए यूज किए ताकि हम सेंसर्स को कनेक्ट कर सकें वायर से। उसके बाद ये रहा हमारा माइक्रोबिट और मैंने क्या लिया, एक ग्लास में पानी लिया हुआ। ये सारी रिक्वायरमेंट है आज के लेक्चर्स में। तो देखिए, अब हमें ये समझना है सबसे पहले कि हमारा जो सेंसर है ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये रहा हमारा वाटर सेंसर। वाटर सेंसर वर्क कैसे करता है, ध्यान से देखिए। पहले इसकी पिन को समझते हैं। वाटर सेंसर में 3 पिन होते हैं, एक ग्राउंड पिन, दूसरा पावर पिन प्लस और तीसरा सिग्नल पिन। अब देखिए, इन दोनों पे हमें पावर देके इस वाटर सेंसर को ऑन कर देना है। कोई भी सेंसर को ऑपरेट कराने के लिए पावर देना पड़ेगा। उसके बाद जो ये सिग्नल पिन है, इस पावर देने के बाद सिग्नल पिन पे कुछ वोल्टेज मिलेगा। वो वोल्टेज मिलेगा, ये जो स्टिक है, ये जो इसमें लाइनें हैं वायर की, इस वायर पे पानी के अकॉर्डिंग इसकी वोल्टेज चेंज होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ की वोल्टेज जो भी बनेगी उस वोल्टेज को हम इसी किसी एक GPIO पिन को कनेक्ट करके डेटा को रीड करेंगे प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। तो हमें ये समझना है कि इसके सिग्नल पिन पे वोल्टेज मिलता कैसे है। ठीक है, तो पहले अगर हम ये समझ जाएंगे तो इसके इंटरफेसिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा वाटर सेंसर। ठीक है, देखिए, जैसे जैसे मैं इसको पानी के अंदर डालता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये कर दूँ। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा पानी डाला, मानो इतना डाल दिया पानी में। ठीक है, इतना, इतने पे जो ये सिग्नल पिन है इसका, ये जो सिग्नल पिन है, सिग्नल पिन पे कुछ वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, और जैसे जैसे मैं पानी को अंदर डालता जाऊंगा, ठीक है, इसको मैक्सिमम कहाँ तक डाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। मैक्सिमम डाल सकते हैं, देखिए, यहाँ तक मिनिमम होगा और मैक्सिमम ऊंचाई इसकी हो सकती है इतनी स्टिप तक। ठीक है, ये जो स्टिप है इसकी, यहाँ तक मैक्सिमम वाटर जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ की वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगी और यहाँ के अकॉर्डिंग मिनिमम मिलेगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है रजिस्टिविटी। यहाँ की रजिस्टेंस चेंज होगा तो यहाँ का वोल्टेज चेंज होगा। यही वोल्टेज को हमें रीड करना है, वही प्रोपोर्शनल होता है वाटर के। ठीक है, जैसे जैसा वाटर, जैसे इस पानी के अंदर हम सेंसर को डालते जाएंगे, सिग्नल पिन का वोल्टेज चेंज होता जाएगा। उसी वोल्टेज को हम रीड करेंगे माइक्रोबिट के साथ और रीड करने के बाद हम कोई सा भी टास्क कर सकते हैं, कोई सा भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये रहा। जैसे इसको मैं थोड़ा सा दूर कर दूं पानी को। कभी भी आप प्रोजेक्ट बनाएं, ठीक है, लिक्विड से रिलेटेड, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। ठीक है, ये रहा माइक्रोबिट। अब क्या है, जैसे कि हम क्या करेंगे, इसके सिग्नल पिन पे जो भी वोल्टेज है उसको रीड करना चाहते हैं किसी एक GPIO पिन, जैसे पिन नंबर 0, 1, 2, किसी एक पिन से। उसके बाद हमें पावर क्या देना है, ग्राउंड से कनेक्ट कर देना, निगेटिव को पॉजिटिव कनेक्ट कर देना 3.3 वोल्टेज वाले पिन से। कनेक्ट करने के बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे, जो भी यहाँ की वोल्टेज है उसको यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। आज के लेक्चर्स में ये करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रोजेक्ट को बना के देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके कनेक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा। ऐसा करते हैं, जंपर वायर को मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, जो भी एक सिंगल डिवाइसों की अगर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, चाहे आर्डिनो हो, ESP32 हो या माइक्रोबिट हो, अगर एक सिंगल डिवाइसों की प्रोग्रामिंग बेसिक बहुत अच्छा सीखते हैं तो मल्टी डिवाइस में प्रॉब्लम नहीं आएगी और प्रोजेक्ट बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, इसका जो ग्रीन वायर है, ये वाला ग्रीन वायर को हम कनेक्ट कर लेते हैं ग्राउंड से। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले सारे कनेक्टर को कनेक्ट कर लेते हैं इससे हम। ठीक है, ये रहा।
रेड, देखिए रेड वायर को मैं यूज करता हूँ पॉजिटिव के लिए, रेड वायर को मैंने यूज किया पॉजिटिव के लिए, और मैंने ब्लैक वायर को यूज किया जीएनडी ग्राउंड के लिए। ग्राउंड मतलब निगेटिव वोल्टेज, ठीक है, ये रहा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, एक जीपीआईओ पिन को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं क्या काम करता हूँ, माइक्रोबिट का पिन नंबर 0 यूज कर ले रहा हूँ जैसे, ठीक है, आपकी मर्जी, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ये रहा माइक्रोबिट का कनेक्शन। अब ध्यान से कनेक्ट कैसे करना है वो भी हमें सीखना है साथ साथ। ये देखिए, ये जो ग्रीन वायर है ये हमारा निगेटिव वायर है, ग्रीन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो इसका ब्लैक वायर है निगेटिव ये वाला, इस पिन को हम इस पिन से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा कनेक्शन। उसके बाद हमारा जो ये वायलेट वायर है, ठीक है, ये वायलेट कलर का वायर है, ये हमारा है पॉजिटिव वायर। तो हम क्या करते हैं, रेड वाले वायर को इससे कनेक्ट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, देखिए पावर दे दिए, ठीक है, क्या किए, सेंसर को पावर दे दिए। पावर देने के बाद अब जो ये ब्लू वायर है ये सिग्नल पिन है, यहाँ की वोल्टेज रीड करनी है। रीड करने के लिए हम इसके एक जीपीआईओ पिन से, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ की जो वोल्टेज होगी कंट्रोलर इसको रीड करेगा। रीड करने के लिए हमने क्या किया, येलो वायर को यूज किया होगा, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये हमारा कंप्लीट कनेक्शन हो गया, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद ध्यान से देखिए, अब हमें यूएसबी केबल कनेक्ट कर लेना है प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। ये देखिए, जैसे कि हमारा ये बोर्ड है, ये रहा कनेक्शन, ठीक है। हम यूएसबी बोर्ड को कनेक्ट कर लिए हैं। कनेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। अब क्या है, अब हम चलते हैं प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। हमें प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, मेक कोड एडिटर पे हम प्रोग्राम को बनाएंगे माइक्रोबिट के लिए। उसके बाद प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सेंसर के डेटा को रीड करके इसकी जो एलईडी है उस एलईडी पे इसको प्रिंट करा लेंगे। आज के लेक्चर्स में ये होना हुआ है, ओके। अब चलते हैं, इसको हम इसके प्रोग्राम को बनाते हैं, उसके देखते हैं डेटा को, ओके। अब जैसे कि हमें प्रोग्राम करना है माइक्रोबिट के लिए, सॉरी वाटर सेंसर के लिए, तो हम देखिए माइक्रोसॉफ्ट का मेक कोड एडिटर पे जाएंगे और यहाँ पे हम माइक्रोबिट की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो देखिए मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया, वाटर सेंसर, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया वाटर सेंसर। वाटर सेंसर नाम का एक प्रोजेक्ट बना लिया। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमें ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग प्रोग्राम कैसे करना है माइक्रोबिट की। ये बहुत आसान प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। तो देखिए, एक मैं क्या करता हूँ, इस वाले ब्लॉक को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और ये जो फॉर ईवर ब्लॉक है मैं इसको यूज कर लेता हूँ। देखिए, क्योंकि मैं माइक्रोबिट पे जो भी सेंसर की वैल्यू उसको लगातार प्रिंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, फॉर ईवर ब्लॉक को यूज किया हूँ। देखिए फॉर ईवर ब्लॉक का काम ये है कि जो भी इसके अंदर टास्क करोगे, प्रोग्राम करोगे, वो रिपीटिव टाइम वर्क करता रहता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम रख दिया वाटर वैल्यू, ठीक है। जैसे वाटर सेंसर मैंने यूज कर लिया, वाटर सेंसर वैल्यू, ये वेरिएबल, ठीक है। आप जैसे ही इस वेरिएबल को क्रिएट करेगा, ये ब्लॉक प्रोवाइड करता है। एक तो वेरिएबल बना देगा, दूसरा ये ब्लॉक प्रोवाइड करेगा कि इस वेरिएबल में स्टोर करने के लिए ये प्रोवाइड करता है। तो हम ये वाले ब्लॉक को यहाँ पे यूज कर लिए, ठीक है। यूज करने के बाद अब ध्यान से देखिए, हमारा जो वोल्टेज मिलता है वो एनालॉग वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, पिन चाहिए रीडिंग लेने के लिए। तो यहाँ पिन वाले ब्लॉक में जाएंगे। रीडिंग लेने के बाद लिखा है एनालॉग रीड, ठीक है। ये वाला ब्लॉक हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। एनालॉग रीड, और किस पिन से कनेक्ट किए हुए सेंसर को, पिन नंबर 0 से। ये ब्लॉक रीड करेगा और इस वेरिएबल में हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। स्टोर करने के बाद अब हम चाहते हैं क्या है, पहले तो हम जो एलईडी है ये माइक्रोबिट की, वहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सो स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, वाटर सेंसर वैल्यू, सेंसर वाटर सेंसर वैल्यू, ठीक है। ये स्ट्रिंग प्रिंट होने के बाद अब हमें क्या चाहिए, जो इस वेरिएबल में स्टोर वैल्यू है उसको प्रिंट कराना चाहिए। ये प्रिंट करने के लिए 100 नंबर वाले ब्लॉक को हमें यूज करना है, 100 नंबर वाले ब्लॉक को, ठीक है जी। अब यहाँ पे अपना वेरिएबल यूज कर लेंगे। ये रहा हमारा वेरिएबल। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, ये जो ब्लॉक है एनालॉग रीड पिन, मतलब पिन नंबर 0 पे जो भी वोल्टेज है रीड करेगा। रीड करने के बाद इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद
ये स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे इसकी एलईडी पे, ठीक है। प्रिंट करने के बाद 100 नंबर जो भी वैल्यू आएगी उसको हम प्रिंट कर लेंगे उसकी एलईडी पे माइक्रोबिट की। तो ऐसा करते हैं, प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। मैं केबल को कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो गया है हमारा, जैसे कि माइक्रोबिट, ठीक है। आप एक दो बार ट्राई कर लेंगे। कनेक्ट होने के बाद बार बार रिक्वेस्ट नहीं मारता। अब ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, अब प्रोग्राम को अपलोड कर देना है, ठीक है। ये रहा अपलोडिंग और हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है, ठीक है। अपलोड होने के बाद अब हम चलते हैं हार्डवेयर पे, देखते हैं कि हमारा जो वाटर सेंसर है वर्क कैसे करता है, ठीक है। जैसा कि मैंने प्रोग्राम को अपलोड कर लिया, अब ध्यान से देखिए सेंसर की जो वैल्यू है इस पर कैसे प्रिंट होता है। देखिए 308। अब उसके बाद पूरे स्ट्रिंग प्रिंट होगी वाटर। देखिए यहाँ पे ये रहा वाटर, वाटर के बाद लिखा है सेंसर, ठीक है। वाटर सेंसर, वाटर सेंसर के बाद जो भी वैल्यू आएगी देखिए इसके बाद ये रही वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू के बाद देखिए प्रिंट होने वाला है 305 जो भी है। सेंसर अभी क्या है पानी में नहीं है, इसके अकॉर्डिंग जो भी रीडिंग मिला है वो हम प्रिंट कर रहे हैं। अब जैसे जैसे मैं इसके पानी के अंदर, जैसे मैंने सेंसर को पानी के अंदर डाल दिया, ये रहा, ठीक है। अभी मैं इतना पानी के अंदर डाला हूँ। अब इसकी वैल्यूओं को ध्यान से देखना कितनी आ रही है, ठीक है। 6, ये रहा वाटर। शायद मुझे स्ट्रिंग नहीं लगाना चाहिए था, टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। 1 मिनट ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रिंट होगी अभी वैल्यू, ये रही देखिए 368। अब जो है सेंसर की वैल्यू प्रिंट हो रही 368, पहले थी 305, अब 368 हो गई, क्योंकि हम सेंसर को पानी के अंदर डाल चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग अब इसकी हाइट के अकॉर्डिंग, जितनी हाइट पानी में है ये सेंसर, उस हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ की वोल्टेज है, उस वोल्टेज को हम येलो वायर हमारा रीड कर रहा है GPIO पिन नंबर 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वाटर सेंसर माइक्रोबिट के साथ इंटरफेसिंग कैसे करना है। देखिए बहुत अच्छा माइक्रोबिट प्रोग्रामिंग के लिए है, आसान है, बच्चों के लिए ज़्यादा यूज करते हैं इसको। फिलहाल के लिए आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर हम इसकी एक एप्लीकेशन को देखेंगे जिसमें हम बज़र को ऑपरेट कराएंगे और एक सिंपल सी LED को भी ऑपरेट कराएंगे सेंसर की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू पे। ओके, थैंक यू सो मच।